হ্যালো বন্ধুরা, হ্যালো এভরিওয়ান। তো আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের মেজারমেন্ট নিয়ে আজকে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? তো মেজারমেন্ট অ্যান্ড টপ স্ক্রু থ্রেড যেটাকে বলে, তো সেটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করবো। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে, ভিডিওটা স্কিপ করবে না, ঠিক আছে? স্ক্রু দেয়ার থ্রেড অফ ইন্ট্রোডাকশান প্রথমে জেনারেলি মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের একটা ভূমিকা থাকে, সেটা স্ক্রু থ্রেড হোক বা ফার্স্ট ইয়ার হোক, হোক, এক মিনিট, সরি, screw thread of the gauging, the play of the vertical role of the industrial metrology of the constants, the measurement of the geometric feature। ঠিক আছে, যে ফিগারগুলো তুমি দেখছো সেগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি অ্যাকচুয়ালি আমাদের বলতে গেলে জিওমেট্রিক ফিগার, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা কিন্তু ফিগার কিন্তু জিওমেট্রিক। আর তোমাদের বলতে গেলে যারা স্ক্রু থ্রেড মেজারমেন্ট অনলি ফর ডিসকাস অ্যাবভ, ঠিক আছে? तो नाउ डिस्कस इस लेक्चर सो इन स्क्रीन, ठीक है? तो आज डिस्कस करेंगे क्या स्क्रू थ्रेड, कोई भी एक चूड़ी हम कैसे एक मशीन में बनाते हैं, इसमें आज बंगाली में डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलेंगे, तो ठीक है? तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, अच्छे से एग्ज़ाम पर्पस के लिए ये महत्व तो गुरुत्वपूर्ण एक टॉपिक है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब कोई भी इंटरव्यू देने जाओगी तो कोई भी एक फिगर दे दिया तो उस फिगर का नाम पूछेगा, ये कौन सी थ्रेड से बना है, अल्टीमेटली क्या कि कौन सी थ्रेड से बना है। चलो आज डिस्कस करते हैं स्क्रू थ्रेड, ठीक है? तो देखो, स्क्रू थ्रेड मतलब एक हेलिक्स का टाइप शेप होता है जिसके अंदर में जो जो कंपोनेंट का मतलब पार्ट्स होता है, तो उसके लिए हम लोग थ्रेड मेनली हम लोग कोई भी थ्रेड हो, जैसा एक नाट का छवि, नाट का पिक्चर, नाट का देखो, नाट का कोई थ्रेड का एक शैडो दिया है, मतलब कोई फास्टनर का पार्ट्स का कंपोनेंट का कोई थ्रेड का दिया है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं एक्चुअली हम लोग जो बनाते हैं थ्रेड को डाई से बनाते हैं, ठीक है? तो डाई एंड टैप से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं डाई से एंड टैप से? टैप को आप पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग स्क्रू थ्रेड को कम्प्लीटली सोचेंगे कैसे हम लोग बात करेंगे। फिर देखो, स्क्रू थ्रेड का जो थ्री ऑफ टाइप्स ऑफ टैप, इंटरमीडिएट टैप, टेपर टैप एंड फिनिशिंग टैप, ठीक है? तो ये जो टैप होता है तो किस काम के लिए आता है, किस काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? डेफिनेटली थ्रेड करने के लिए। तो मशीन में जो लेद मशीन में जो थ्रेड होता है वो लीड स्क्रू के माध्यम से हम लोग थ्रेड को बनाते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग जो थ्रेड का प्रोसेस है, तो तीनों टैप चला के हम लोग का थ्रेड बना देते हैं, जिसके अंदर में चूड़ी काटा रहते हैं, मतलब थ्रेड काटा रहता है, जिसके अंदर में थ्रेड का जो पीच डायामीटर होता है ना, उसी के बेस में एक थ्रेड बनता है, ठीक है? पीच जो डायामीटर है 1.5 2.6 ऐसे भी डायामीटर पीच होता है, जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्रेड बनाते हैं, ठीक है? थ्रेड का जो फिगर है, देखो थ्रेड कैसे दिखता है इधर जनरल। तो पहले इंट्रोडक्शन में समझ लेते क्या बोल रहा है। स्क्रू थ्रेड ऑफ गेजे प्ले ऑफ द वर्टिकल रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, ये एक रोल है जिसका इंडस्ट्रियल में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? हम लोग उसको एक रोल मॉडल भी मानते हैं स्क्रू थ्रेड को। कॉन्स्टेंट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्रिक फीचर, लेंथ एंड डायमीटर, स्क्रू
ऑफ थ्रेड मेजरमेंट मोर कॉम्प्लेक्सली। ठीक है, तो बोल रहे हैं जियोमेट्रिक एक फ्यूचर है। देखो ये जो फिगर है, ये फिगर हम लोग जियोमेट्रिक फिगर है जिसके अंदर में जो भी यूज फिगर थ्रेड, कौन सी थ्रेड हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो फिगर में देख रहा है, देखो मेट्रिक थ्रेड कैसे दिखता है। मेट्रिक लोग जनरल यूज में हम लोग करते हैं। ठीक है, स्क्रू थ्रेड कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्क्रू थ्रेड हम लोग आइडियल थ्रेड एंड पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। एक्मी थ्रेड कहाँ पे करते हैं? स्ट्रोंगर एंड स्क्वायर थ्रेड, स्ट्रोंगर एंड स्क्वायर थ्रेड। कोई भी शेप है, कोई का ढाल ढाल की तरफ है, ढालू का तरफ रहता है, कोई का डिजिग्नेट ऑफ हेवी रहता है। ठीक है, तो ये सब थ्रेड का तो हमने पूछ लिया। अब थ्रेड में जो कंपोनेंट रहते हैं वही है हमारा असल और हमारा टॉपिक। ठीक है, तो देखो जैसा हेड है, देखो इसको हेड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको सैंक बोलते हैं। थ्रेड लेंथ, चैम्पर किसको बोलेंगे? चैम्पर उसी को बोलेंगे जिसके अंदर में एंगल को सेट करते हैं, जिसके अंदर में जो 30 डिग्री एंड 60 एंगल रहता है। तो आज स्क्रू थ्रेड का टोमोलॉजी मतलब कंपोनेंट का जो स्क्रू थ्रेड का हम लोग डिस्कस किया ना, थ्रेड लेंथ, नोमिनल लेंथ, ये नीचे दिया है। ठीक है, देखो बेसिकली जो थ्रेड का जो ये दिया है, फ्लैंक, थ्रेड एंगल, ठीक है, माइनर डाया, पिच डाया, मेजर डाया, ये उसी के बेस ये ड्राइंग भी आ सकता है आपका थ्रेड का। आपका सिलेबस में रहेगा तो आप लोग का थ्रेड आ सकता है। ठीक है, देखो पहले तो हम जो थ्रेड का वो होता है उसके स्क्रू थ्रेड, पहले पॉइंट स्क्रू थ्रेड। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द टूल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ऑफ डिफाइन द स्क्रू थ्रेड ऑफ द हेलिकल एज ऑफ द यूनिफॉर्म सेक्शन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्फेस ऑफ द सिलेंड्रिकल और कोन। तो इधर क्या बोल रहा है? इधर बोल रहा है हमारा जो स्क्रू थ्रेड होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल होता है, किसमें हम लोग थ्रेड करते हैं? हेलिकल एज, मतलब हमारा जो एज है, ऐसे ये जो एज है, तो ये जो एज होता है हम लोग का हेलिकल होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेड मीन्स द स्क्रू अप फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द वर्कपीस इज कॉल्ड एक्सटर्नल थ्रेड, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग बोल्ट एंड स्टार्ट। ठीक है जी, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? बोल्ट में, स्टड में स्क्रू थ्रेड को हम एक्सटर्नल सरफेस में करते हैं। ठीक है, तो देखो तार फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि स्क्रू ऑफ द थ्रेड एक्सिस फंडामेंटल फ्लैंक एज। ठीक है, तो हम लोग स्क्रू थ्रेड का पार्ट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम फिर और कोई टॉपिक आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना ही। ये टॉपिक तो थोड़ा हम लोग स्क्रू थ्रेड को कैसे কম্পোনেন্ট है उसी के बेस में डिस्कस किया। तो এই সম্পূর্ণ আমি হিন্দিতে ডিসকাস করলাম। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের যদি অসুবিধা হয় তো তোমরা যদি ডিঅ্যাক্টিভ বাংলা ভিডিও যদি চাও তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো। তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারলে। নেক্সট ভিডিও অন্য ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। থ্যাংক ইউ।